खुद पर से भरोसा उठ गया था, लेकिन तेरा मुझ में विश्वास देख के फिर से कोशिश करने को हिम्मत हो गई। ठीक है, कल से मैं फिर से शुरू करूंगी। एक और वो डिमोन्स्ट्रेशन क्लास करूंगी कल फिर से। यस मीटिंग वो तो हो गई। तुमने मेरे बिना मीटिंग कर ली? भी हमने कुछ देर तक तुम्हारा वेट किया था, मगर कब तक वेट करते? तुम्हें फोन किया तो तुमने फोन भी काट दी। अरे मैं ड्राइव कर रहा था। वी रिलैक्स, मैंने सब हैंडल कर लिया है। और तुम नाराज क्यों हो रहे हो? यू शुड बी थैंकफुल। थैंकफुल? किस लिए थैंकफुल? जिस प्रेजेंटेशन पे सारी मेहनत मैंने करी उसका क्रेडिट तुमने ले लिया, इसलिए थैंकफुल? नहीं, इसलिए कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए यहाँ नहीं थे, मगर फिर भी मैंने तुम्हारी एब्सेंस भी कवर की और तुम्हारी लापरवाही भी। मैं केयरलेस हूँ? अगर केयरफुल होते तो मीटिंग के लिए टाइम पे आ जाते भी। एंड बाय द वे, मुझे तुम्हारे काम का क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है, और मैंने सबसे कहा है कि प्रेजेंटेशन हम दोनों ने तैयार की है। ये प्रेजेंटेशन हम दोनों ने साथ में तैयार की? What do you mean? प्रेजेंटेशन में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। You know what? You're a typical MCP. तुम्हारा मेल ईगो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता है कि कोई लड़की भी तुम्हारे बराबर खड़ी हो सकती है। तुम्हारा ये एटीट्यूड अनुपमा बर्दाश्त करती थी, मगर मैं अनुपमा नहीं हूं, और अब तो अनुपमा भी वो अनुपमा नहीं रही। So tough luck, वी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है अनुपमा, सब कुछ। You know, समर, I'm glad कि तुमने डांस क्लासेस लेने शुरू कर दिया और अनुपमा आंटी को भी सिखाने के लिए कन्विंस कर दिया। Well done। मम्मी को तो मना लिया, लेकिन उनके हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो उन्हें रोकने की, उन्हें डिस्करेज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। रास्ता कोई भी हो समर, उसमें स्पीड ब्रेकर्स तो होती है, और वनराज अंकल भी एक स्पीड ब्रेकर ही है। इसलिए मम्मी को जमीन पर नहीं चलना, उन्हें आसमान में उड़ना, ताकि ये मिस्टर स्पीड ब्रेकर जमीन से देखते रह जाओ और मम्मी आसमान को छू ले। लॉल, लॉट्स ऑफ लर्निंग। हाँ, कुछ दिनों में ही तुम इतने मैच्योर हो गए हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू समर। रियली? या रियली, आई मीन जिस तरीके से तुम अनुपमा आंटी को सपोर्ट कर रहे हो ना, इट्स कमेंडेबल। व्हाट? आज तक मम्मी और बापूजी के अलावा मुझ पे किसी ने प्राउड फील किया नहीं, तो सुन के अच्छा लगा। मैडम हो गया। थैंक यू। बाय समर। भैया, दीदी गई। अबे दीदी होगी तेरी। हाँ, मेरी दीदी। और अगर आप दिल की बात दिल में रखेंगे ना, मेरे जीजा जी कोई और बन जाएंगे। चुप कर, तू ये पैसे ले। वैसे एक बात बोलूं, दीदी को देख के लगता है वो भी आपको बहुत पसंद करती है। क्या? हाँ सच्ची? अरे कीप द चेंज। तू भी क्या याद रखेगा? ऐसे पागल लड़के रोज मिले तो मजा ही आ जाए। क्या करूं? बोल तू। पर बोलना क्या है? अरे मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूं। अनुपमा,
क्या देख रहे हैं? हैरान हो गए? ये घुंघरू है, विश्वास नहीं। जो एक बार टूट जाए तो जुड़ नहीं सकते। आपको तोड़ना आता है, मुझे जोड़ना। मेरे घुंघरू, मेरा दिल, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, आप जितनी बार भी तोड़ेंगे ना, मैं जोड़ लूंगी। आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, मैं जोड़ते जोड़ते नहीं थकूंगी। कोशिश कर लीजिए। आपके सामने जो अनुपमा खड़ी है, वो ना तो थकेगी, ना रुकेगी, ना टूटेगी और ना ही हार मानेगी। बहू, कम से कम ये तो बता दो कि खाना खाने बैठे हैं या भूख हड़ताल पे? ला रही हूँ बा। तोशु कहाँ है? तोशु बेबी और किंजू बेबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अरे बाप रे, एग्जाम्स आ गए। जीजू, मैंने तो एग्जाम की कोई भी तैयारी नहीं की है। भैलू, तू कहाँ कॉलेज जाता है? आई नो, मैंने रिमेम्बर से। गोभी के पराठे? लेकिन आज तक हमारे घर में गोभी के पराठे तो कभी बने ही नहीं। लेकिन आज बने हैं। क्यों? बहू, बेभान होने के साथ मगज भी गायब हो गया है। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ कि आज ये गोभी के पराठे क्यों बने हैं? अरे दीदी, लेकिन तुमको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि गोभी के पराठे वनराज को पसंद नहीं। बेटा कमाने लगे और पति जब रिटायर हो जाए तो घर में बेटे की पसंद का खाना बनने लगता है। बनना भी चाहिए। और तूने रोज मेरे बेटे को भूखे रखने की कसम खाई है। लीला, बात को कहां से कहां ले जा रही हो? मैं तुम्हें कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। तुमने ऐसी चीज क्यों बनाई जो वनराज को पसंद नहीं है? क्योंकि आपको पसंद है बा। पहले 25 साल आप अपने पति और अपने बेटे की पसंद का खाना बनाती रही। उसके बाद 25 साल मैंने अपने पति और अपने बच्चों की पसंद का खाना बनाया। जब हम सास बहू इतने सालों तक सबकी पसंद का ख्याल रख सकते हैं, तो क्या हमारी पसंद का ख्याल एक दिन नहीं रखा जा सकता? That's true. हमें क्या पसंद है क्या नहीं मम्मी को सब पता है, लेकिन मम्मी को क्या पसंद है हम में से किसी को नहीं पता है। हाँ? एक बात बताओ, मुझे भी बा की तरह गोभी के पराठे बहुत पसंद है। खा भी लो लीला, ठंडे हो जाएंगे। खाइए ने बा। हाँ, पर वनराज क्या खाएगा? ये उनके लिए मेथी के थेपले बनाए, वो खाएंगे। आप खाइए ना बा। बेटा, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली? सॉरी बापूजी, मैं काम के प्रेशर में भूल गया। आज बात कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। What the hell? वाई? जब हमारे बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती इस रिश्ते का बोझ धो रहे हो? डिवोर्स देके खत्म क्यों नहीं करते तुम? क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं काव्या। हम अब भी इस रिश्ते को बचा सकते हैं। और तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वनराज तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। करेगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। और वो उसकी फैमिली से। जिस दिन वो अपनी फैमिली छोड़कर तुम्हारे साथ रहने लगेगा ना, उस दिन मैं सीरियसली सोचूंगा तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में। लेकिन तब तक आई एम वेरी सॉरी। जब तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे गोभी के पराठे की खुशबू से भी चिढ़ है, तो तुमने क्यों बनाए? आपको नहीं पसंद, आप मत खाइए। आपके लिए थेपले बनाए हैं। मैं आपको बताने वाली थी। हाँ हाँ, ये भी मेरी गलती। सॉरी, आप सबको भी सॉरी। पिछले 25 साल से आप लोगों को मेरी वजह से गोभी का पराठे नहीं मिले। क्या मैं जान सकता हूं कि जो 25 सालों में नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है इस घर में? क्योंकि बा को पसंद है। अच्छा, तो पिछले 25 सालों से तुम्हें बा का ख्याल नहीं आया? आई नो वेरी वेल कि ये सब तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ वनराज, बहू बोला जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? अरे क्योंकि वो मेरे और का
कुछ कह रहे थे आप? बोलिए ना, क्या कह रहे थे? मेरा पेट भर गया, थैंक यू। अरे वरना थेपला पड़ा है, वो तो खा ले। मेरा बेटा भूखा है तो मेरे गले से निवाला कैसे जाएगा? स्वीटी बेटा, तेरा खाना हो जाए तो तू पापा की थाली कमरे में ले जाना। वाह, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। वी, अगेन यू स्कैर्ड मी। ऐसे मत आया करो ना प्लीज। मैं हमेशा ऐसे आता रहा हूँ और ऐसे ही आता रहूंगा। मुझे बदलने की कोशिश मत करो प्लीज। फिर से अनुपमा का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो वी। आई एम सॉरी काव्या, पर क्या करूं? एक तो कुछ खाया नहीं है, और जब मुझे भूख लगी होती है ना तो मैं सोच नहीं पाता हूँ ठीक से। तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? अनुपमा की वजह से। वो हर चीज ऐसी बना रही जो मुझे पसंद नहीं है। She's made my life miserable. वी वो ऐसा कर रही है क्योंकि तुम उसे ऐसा करने दे रहे हो। तुम्हें अनुपमा को अपने पेरेंट्स की वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है और वो इसी बात का एडवांटेज उठा रही है। वी, इस बात का एक ही सोल्यूशन है, तुम खुद अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बता दो। आई नो थोड़ा तमाशा होगा, मगर उसके बाद हम दोनों साथ रह पाएंगे। हम अपना रिश्ता अनुपमा की वजह से छुपा रहे थे, मगर अब तो छुपाने के लिए कोई वजह ही नहीं बची। वी, प्लीज टेल योर पेरेंट्स, ताकि तुम्हें भी अनुपमा से छुट्टी मिले और मुझे भी। I think you're right. मैं मौका देख के बाबूजी से बात कर लेता हूँ। अरे पर क्या हो रहा है? तू मुझे यहाँ कहाँ लेके आए? जब नंदिनी आपको यहाँ पर ट्रॉफीज और उसका म्यूजिक कलेक्शन दिखाने लाई थी ना, मैं तभी समझ गया था कि दो डांसर्स बिना डांस के रह ही नहीं सकते। और कूल डूड तो मुझे कब से कह रहे थे कि अरे मम्मी का डांस दिखा, मम्मी का डांस दिखा। हाँ, तो मैं कूल डूड को भी साथ ले आया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी
इतनी टैलेंटेड है। क्या हुआ बापूजी? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। तो सोच के दुख हो रहा है कि लड़की का टैलेंट, उसकी कला विदाई के साथ मैके में रह जाती है, और अगर साथ में आ भी जाए ससुराल में तो किचन में वो मसाले के साथ पीस जाती है। ऐसा नहीं है बापूजी। अच्छा बता, आज तेरे डांस क्लास का पहला दिन था ना, कैसा रहा? उल्लू आज तो सिर्फ ट्रायल क्लासेस थे, लेकिन ना मम्मी के लिए ये सब थोड़ा नया है, लेकिन मम्मी सीख जाएगी, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी मम्मी नहीं कर सकती। अग्री। और आंटी जैसी स्वीट और वार्म टीचर हो तो क्या बच्चे क्या, मैं भी खुद सीखना चाहूंगी। बेटा, ये जो कला है ना, ये नदी की तरह होती है। कोई भी उसे रोकना चाहे, नदी अपना रास्ता बना ही लेती है, और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी भी अपना रास्ता बना ही लेगी। बेटा तो एक काम कर, अनुपमा को अपने गुरु माँ से मिलवा दे। तू जिनके पास डांस सीखती है, मैं चाहता हूँ मेरी अनुपमा भी उनके पास डांस सीखे। गुड आइडिया बापूजी। नहीं नहीं बापूजी, मैं इस उम्र में कहाँ। एक बात बता, अभी भी तू बच्चों के लिए नया नया खाना, वो कॉफी टॉफी बनाना सीखती है ना, तो अभी अपने लिए डांस सीख। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं, समझो जीना छोड़ देते हैं। चलती है तो सिर्फ सांसें, जीता वही है जो रोज रोज नया नया सीखता हो, नया कुछ करता हो। जीवन कुआं नहीं है, वो तो एक सागर है जहाँ रोज नई नई लहरें आनी ही चाहिए। ग्रेट, तो मैं आज ही अपनी गुरु माँ से आंटी के लिए बात करती हूँ। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो बा गुस्सा करेगी। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, हमें शेरनी की गुफा में जाना है। चलो चलो। ऐसा मत कहिए ना बापूजी बा के बारे में, आप भी ने। ए समर, तू यहाँ रुकने, वो इसकी मदद करिए, फर्नीचर हमने बाजू में किया था। नहीं डांस आंटी, करने। कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। हाँ मम्मी, वो कर लेगी, उसे अपना काम करना खुद पसंद है। समर, ओके ओके ओके, आप कह रही है तो मैं हेल्प कर ही देता हूँ। मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। मुझे भी आंटी, आप आते रहिएगा। चलिए बापूजी। तेरे और वनराज के बीच क्या चल रहा है? ससुर को नहीं बताना है तो मत बताओ, एक बाप को तो बता सकती है ना। आजकल तू बहुत खुश रहती है, और मेरा तजुर्बा कहता है इतना खुश वही रहता है जो दर्द छुपा रहा है। मत बता, लेकिन रो मत। जब भी तेरा मन चाहे बताना, बस इतना कहूंगा। चाहे जो भी हो, ये तेरा बाप तेरे साथ खड़ा रहेगा हमेशा। चलो, शेरनी की गुफा में जाना है। कब तक बा और बापूजी को अंधेरे में रखेंगे? मैं आज ही इनसे कहूंगी कि बा और बापूजी को सब कुछ बता दे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।